देखो वो विधायक जी के नज़र में शिफ्टिंग है। अगर वो महानगर पालिका के नज़र में वो गलत है तो उसे गलत करार दिया जाएगा। आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से बीच में दिखा रहे थे कि कुछ लाइनें वहाँ पे कट भी हुई है, 4 लाइनें। वो इलीगल थी, इसीलिए कट हुई रहेगी ना। वो शिफ्टिंग नहीं हुई रही। शिफ्टिंग का विषय रहता था तो महानगर पालिका उसी दिन पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लेती थी। बीएमसी है, बीएमसी में मेयर तो आपकी सरकार बैठती है ना, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा बीएमसी हूँ। ने ही उस पे एक्शन लिया है ना। मैं बीएमसी का एक्शन की वजह से आज वो इलीगल ट्रैक टूटा गया है ना। तो आपका मानना है कि ये इनलीगल है? हाँ, इलीगल है। मेरा तो मानना इलीगल ही है, क्योंकि अगर पुलिस वहाँ प्रोटेक्शन देती तो इलीगल के सिवा पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी। अगर कहीं डेमोलेशन करना है, कुछ करना है तो बीएमसी क्या करती, पुलिस को बुलाती है। अगर वो लीगल रहता, शिफ्टिंग रहता, तो महानगर पालिका के कर्मचारी आते और उसको चुपचाप वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देते। पर विद पुलिस प्रोटेक्शन करना, मैं उसे इलीगल मानता हूँ। आने वाले कुछ दिनों में शिवसेना के 6 के 6 कॉरपोरेटर यहाँ जीत के आएंगे, हम दावे के साथ कह सकते, क्योंकि हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, ये जिस तरीके से लोगों के दिलों में प्रेम बना रहे हैं और लोगों के आज चाहते नंबर 1 सीएम बने, उस हेतु से हम बोल रहे हैं कि इस बार हम कुलाबा विधानसभा में 6 के 6 नगर सेवक जरूर ला के दिखाएंगे। तो स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में, मैं हूँ अभिषेक और आज हम अम्बेडकर नगर में है और हमारे साथ जो जुड़े हैं वो शिवसेना के 226 वार्ड के शाखा प्रमुख महेंद्र जी जुड़े हैं। तो सबसे पहले महेंद्र जी, आपका स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। और दूसरा चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि मैंने आपके बारे में काफ़ी निचले स्तर पर सुना है, काफ़ी मदद हो रहा है लोगों को, आम जनता को काफ़ी मदद कर रहे हो, तो इसके बारे में बताएंगे स्पष्ट से कि किस तरह से आप मदद कर रहे हो और क्या चल रहा है निचले स्तर पर आपका काम? शिवसेना का काम 80% समाजकारण, 20% राजकारण। उसी हेतु से हम लोगों की मदद करते हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तहकीकात में लोगों की मदद करने की हमारे में वो क्वालिटी है, इच्छा होती है। और यहाँ हमारे शाखे में बहुत सारी समस्या आती रहती है, तो उसके शाखे से माध्यम से हमारे जो खासदार साहब है अरविंद जी सावंत, उनके माध्यम से हमारे विभाग प्रमुख पांडुरंग जी सकपाल, उनके माध्यम से उप विभाग प्रमुख कृष्णा दादा पवले, इनके सभी के हेल्प लेके हम लोग लोगों की मदद करते हैं और लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का हेतु रखते हैं। कि अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो आम जनता को किस किस चीज़ों की प्रॉब्लम होती होगी आपके हिसाब से? अभी देखो, अम्बेडकर नगर में स्लम की तहकीकात ज़्यादा होने से तो इधर प्रॉब्लम ही 3 ही होती है, वाटर, गटर, मीटर। इन तीनों के सिवा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो ये वाटर, गटर, मीटर का प्रॉब्लम महानगर पालिका जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉल्व करने का ही ट्राई करती है। और ज़्यादा से हम लोग शिवसेना शाखे में इसी चीज़ को लोगों की समस्या में छुड़ाने में लगते हैं। तो अम्बेडकर नगर में इन चीज़ों की तीनों के प्रॉब्लम है, तो कितना सहायता आपके तरफ से होता है, शिवसेना की तरफ से कितना सहायता आप लोग करते हो? कि सहायता इन द सेंस, हम लोग हमारे जो खासदार साहब है उनके माध्यम से अनेक जगह फंड लगा के गटर ड्रेनेज लाइन का काम, फिर कोई उनकी लादीकरण का काम या पानी का काम, हर जो सॉल्व हमसे जो बन सकता है लोगों की समस्या दूर करने में लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये आपसे पूछना था कि आप अम्बेडकर नगर के इलाके में रहते हो, ठीक है, और आपके इलाके में पानी की समस्या को लेके काफ़ी चीज़ें बात उठ रही है इलाके, तो मुझे उसके बारे में आपसे पूछना है कि क्या आपको क्या लगता है कि ये जो पानी का समस्या उठ रहा है, आपने देखा होगा हमारे चैनल पे इस मुद्दे को लेकर काफ़ी वीडियोज़ आए हैं, तो मुझे आपसे पूछना है कि क्या लगता है कि वो पानी का जो पाइपलाइन जो जा रहा है, तो विधायक जी बोल रहे हैं वो शिफ्टिंग है, व्हाट डू यू थिंक कि वो क्या चीज़ें चल रही है? देखो वो विधायक जी के नज़र में शिफ्टिंग है। अगर वो महानगर पालिका के नज़र में वो गलत है तो उसे गलत करार दिया जाएगा। आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से बीच में दिखा रहे थे कि कुछ लाइनें वहाँ पे कट भी हुई है, 4 लाइनें। वो इलीगल थी, इसीलिए कट हुई रहेगी ना। वो शिफ्टिंग नहीं हुई रही। शिफ्टिंग का विषय रहता था तो महानगर पालिका उसी दिन पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लेती थी, तो वो कुछ उसमें फॉल्ट रहेगा, इसके लिए ये चीज़ हुई है। इसी के ऊपर मुझे आपसे पूछना था कि कहीं ना कहीं भाजपा, कांग्रेस और छोटे मोटे पार्टीज़ हो गए, दलित पैंथर हो गई है, काफ़ी पार्टीज़ है जो अभी उठकर दिख रहे हैं इस इलाके में, ए वार्ड में काफ़ी। मुझे ये पूछना है कहाँ है शिवसेना का छाप निचले स्तर पर? देखो, शिवसेना का छाप जहाँ है वो आपको इस वार्ड में, इस एरिया में मालूम पड़ जाएगा। ये जो अभी आ रहा है इलेक्शन, इसके वजह से सब अपनी अपनी रोटी सेकने का देख रहे, पर एक में वो शिवसेना ऐसी है जो ग्राउंड लेवल पे उतरती है। हर चीज़ में आप देखा होगा, कोरोना के टाइम पे कोई पक्ष बाहर नहीं था, पर शिवसेना के लोग, शिवसैनिक, ये एक निष्ठावान शिवसैनिक बन के लोगों की सहायता कर रहे थे, मदद कर रहे थे। उनको यहाँ से हमने कितने उत्तर भारतीयों को
उनके टिकट में हो या हर चीज़ में मदद की। बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी पार्टीज लोगों से भी बात करता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यही बोलते हैं कि निचले स्तर पर हमने कोविड में हेल्प किया। भाजपा भी इसी तरह का ये करती है कि हमने लोगों को निचले स्तर पर कोविड के टाइम पे हेल्प किया। आई नो दिस इज़ कॉमनली डन। ठीक है, मुझे ये पूछना आपसे, शिवसेना का छाप निचले स्तर पर क्यों नहीं उतना दिख के आ रहा है, या है शिवसेना बट उतना सामने नहीं आ रहा है? देखो कैसा है, शिवसेना पिक्चर में है और छाप भी है। ये आप हमारे माध्यम से मत पूछो, ये मैंने अभी कुछ देर पहले बोला ना, इलेक्शन आ रहा है इसकी वजह से ये लोग आपको बताएंगे कि शिवसेना के छाप कितना है, और आने वाली महानगर पालिका ये बताएगी कि शिवसेना का भगवा किस तरीके से यहाँ ले रहेगा। तो उसी वक्त आपको मालूम पड़ जाएगा कि शिवसेना का छाप कितना है। सेकेंडली ये पूछना था कि बहुत लोग इस तरह का बात कर रहे हैं कि इस इलाके की नगर सेवक मिसिंग है, इस पर आपका क्या होगा स्टेटमेंट? देखो, लोगों की प्रतिक्रिया, अगर वो मिसिंग है तो हो सकता है वो मिसिंग हो, क्योंकि वो काम नहीं दिख रहा है ना उनका। काम इन द सेंस, अभी वो है बड़े लोग जिस तरीके से हाई राइज में रहने वाले, वो कहाँ ये गटर मीटर में उतरेंगे। तो इस तरीके से शायद इसीलिए लोगों ने वो बताया कि नहीं दिख रही। और जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ये जानना है स्पेसिफिकली अंबेडकर नगर के बारे में, कि अंबेडकर नगर में जो लोग रहते हैं वो मिडिल क्लास लोग रहते हैं। तो मिडिल क्लास लोग पानी और ये गटर लाइन, मीटर लाइन, इन चीज़ों को छोड़ के भी कुछ ना कुछ समस्या फेस करते होंगे जेन्युइनली। तो उस समस्या को क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ बाहर लेके आती है? तो उस पर आपका विचार क्या है? नहीं, देखो अभी आप देखे गए हैं कि शिव सैनिक लोग जो भी इन तीनों समस्या के अलावा, पुलिस स्टेशन की समस्या होती है, मेडिकल की समस्या होती है, अनेक लोगों के लाइफ में समस्या होती है, उसमें हम लोग सॉल्व करके उनको फेस करके सॉल्व करने का ट्राई करते। हम लोग तो दिखते हैं, अभी क्या पता बाकी इतर पक्ष हमको नहीं दिखे आज तक, पर हम लोग उस चीज़ में दिखते हैं। तो आप ये लोग ही आपको बताएंगे कि शिवसेना किस लेवल तक का, कौन सी समस्या में कितना लोगों के साथ रहती है, वो आपको लोग ही बता सकते हैं। कुलाबा विधानसभा में 6 कॉरपोरेटर्स आते हैं और 6 कॉरपोरेटर्स में से 4 कॉरपोरेटर्स भाजपा के। शिवसेना के आने वाले इलेक्शन में कितने देखे जा सकते हैं? आने वाले कुछ दिनों में शिवसेना के 6 के 6 कॉरपोरेटर यहाँ जीत के आएंगे, हम दावे के साथ कह सकते, क्योंकि हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, ये जिस तरीके से लोगों के दिलों में प्रेम बना रहे और लोगों के आज चाहते नंबर 1 सीएम बने, उस हेतु से हम बोल रहे कि इस बार हम कुलाबा विधानसभा में 6 के 6 नगर सेवक जरूर ला के दिखाएंगे। इसी के बाद मेरा समाप्त करने से पहले आपसे बहुत चर्चा चल रही है विषय पर, तो मुझे पूछना है कि अगर इस पानी का पाइपलाइन को शिफ्टिंग या इनलीगल की बात चल रही है, इस पर आपके तरफ से क्या प्रतिक्रिया और क्या आप लोगों ने इस पर कार्रवाई उठाई? बिकॉज ये नगर सेवक के अंडर होता है, तो आप लोगों ने कुछ एक्शन लेने का सोचा है क्या? नहीं, हमको ये बोलना है कि अगर ये इलीगल, मैं पहले ही बोला, अगर ये इलीगल है, ये गलत है, तो महानगर पालिका उस चीज़ पे बराबर एक्शन लेगी और और फिर से अगर ये करेंगे तो फिर से कोई ना कोई एक्शन लेगा और उसे जो बोल रहे हो वो सही बात है। बीएमसी में मेयर आपकी सरकार बैठती है, कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स कि इस पर एक्शन लेने वाला बीएमसी है? बीएमसी में मेयर तो आपकी सरकार बैठती है ना, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। बीएमसी ने ही उस पर एक्शन लिया है ना, मैं बीएमसी का एक्शन की वजह से आज वो इलीगल ट्रैक टूटा गया है ना। तो आपका मानना है कि ये इनलीगल है? हाँ, इलीगल है, मेरा तो मानना इलीगल ही है, क्योंकि अगर पुलिस वहाँ प्रोटेक्शन देती है तो इलीगल के सिवा पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी। अगर कहीं डेमोलेशन करना है, कुछ करना है, तो बीएमसी क्या करती है, पुलिस को बुलाती है। अगर वो लीगल रहता, शिफ्टिंग रहता, तो महानगर पालिका के कर्मचारी आते और उसको चुपचाप वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देते, पर विद पुलिस प्रोटेक्शन करना मैं उसे इलीगल मानता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ महेंद्र जी जुड़े थे, जो शिवसेना के 226 वार्ड के निचले स्तर पर काम करने वाले, लोगों को हेल्प करने वाले, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला कि शिवसेना निचले स्तर पर है। तो इसी के साथ हम जानकारी आपको देते रहेंगे, और शिवसेना का कुछ भी काम अपने निचले स्तर पर करते हैं तो सर महाराष्ट्र बंधु से जुड़े रहिए। स्पेसिफिकली हमने अभी कल ही 40 लोग, इधर के जो लोकल 40 लोग हैं जो मेट्रो में विशाल सिक्योरिटी बोल के काम करते थे, उनको काम से निकाला गया था। कल मैं खुद वहाँ गया, मेट्रो के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिला और उनको वापस काम पे लेने के लिए अप्रोच किया, और वो आज वो लोग काम पे गए हैं। मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं दौरा कर रहा था आपके इलाके में, मैं समाप्त करने से पहले पूछना चाहूँगा, आपके इलाके में ट्रांजिट कैंप के अंदर ही स्लम में जाएंगे, तो मैंने दौरा करते हुए पाया वहाँ के जो
वॉशरूम्स है, टॉयलेट्स है, वो बंद है काफ़ी सालों से। इस पर मुझे थोड़ा आपसे जानकारी चाहिए होगा कि वो बंद क्यों है, कि क्या प्रॉब्लम्स है जो आम जनता वो टॉयलेट्स को यूज़ नहीं कर रही। स्पेसिफिकली ट्रांजिट कैंप की बात कर रहा हूँ, वो जो अंदर आते हैं टॉयलेट। शिवसेना ने उस चीज़ के लिए फॉलोअप के लिए ट्राई किया है और हमने उस शौचालय के हेतु में लेटर भी डाला है। पर प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि यहाँ स्थानिक कॉरपोरेटर जो है बीजेपी का है और उनकी ये सब चीज़ों में एनओसी ज़रूरी होती है। तो मेरी बात मैडम हमारे जो है किशोरीताई पेडनेकर हम खासदार, इनसे ही बात हुई और कुछ ही दिन में शायद वो हम मैटर डिसॉल्व करके